जय हिंद दोस्तों, क्या जेएसयू जवानों को समान मिलिट्री सर्विस पे का सपना पूरा होगा? आखिर होगा तो कैसे होगा और क्या होगी उसमें अड़चनें? 5 मार्च को क्या बदला था? अब 16 अप्रैल यानी 2 दिन बाद इक्वल एमएसपी पर बड़ी बहस होगी। क्या मिलेगा जजमेंट? इन सब बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले आप वीर बहादुर सिंह साहब का ये वीडियो सुनिए। अब हमें सारा जोर एक बार और 16 अप्रैल को लगाना है कि 3-4 डेट में इसका फैसला हो जाए। आप लोग जो है अफवाहों पे ध्यान मत दें। वो पॉजिटिव चीज रही कि जो जज महोदय ये बेंच है ये बड़ी गंभीरता से बातों को सुनते हैं। रोस्टर चेंज होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, शायद दिसंबर से जनवरी फरवरी के बीच होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा केस उसी दौरान थोड़ा बहुत रह गया था। हमारा ही नहीं रह गया था, कई पार्टी हर्ट मैटर थे जिसको ट्रांसफर किया गया और कोर्ट नंबर 4 में भी सुनवाई हुई। तो चलिए, जब आप लड़ाई लड़ने निकले हैं तो थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल तो आएगा ही आएगा, और हो सकता है कि अच्छाई के लिए हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ हमें परफेक्ट न्याय मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, पहले अब हमारी कोर्ट बदला, बेंच बदली और सुनवाई का तरीका बदला, लेकिन दलीलें वही हैं, वकील वही हैं और हमारी अपील भी वही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जैसा कि हम जानते हैं 5 मार्च को सारा कुछ बदलने के बाद हमारी सुनवाई हुई थी और लगभग आधा पौना घंटा इसके ऊपर बहस चली, और उसके बाद पूरी बहस के लिए 16 अप्रैल समय 3:30 बजे हमें मुकर्रर हुआ है। हमारे वकीलों की तैयारी और दलीलें पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, बात होगी क्या 16 अप्रैल को बहस होगी, या 16 अप्रैल को बहस होगी तो पूरी होगी या नहीं होगी? आगे यह फैसला कब तक जाएगा? हम चाहते हैं यह फैसला नवंबर 2024 से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिटायरमेंट से पहले हो जाए, ताकि उनसे उम्मीद है, यानी आज बहुत सारे देश के ऐसे फैसले जो कि वो बिना दबाव के, उन्होंने कहा था कि मैंने जीवन में जज का जो भी मेरा समय रहा है 25-26 साल, मैंने कभी दबाव या मैंने कोई रिश्वत या मैंने किसी भी चीज को मेरे ऊपर नहीं आया, ना मैंने हावी होने दिया। मैं कहता हूं दबाव का सवाल ही नहीं होता। यदि दबाव होता तो क्या ये निर्णय आ जाता? दोस्तों, जो भी हमारे पास आया, हमने 1 कप चाय पिलाई, बात सुनी और थैंक यू बोला कि हमसे इस प्रकार की उम्मीद न करना। यानी चीफ जस्टिस इंडिया यानी न्याय की मूर्ति है और उनका कार्यकाल यानी वो नवंबर 2024 में रिटायर हो रहे हैं, और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश जो नए होंगे वो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना साहब होंगे, जो कि नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक उनका कार्यकाल रहेगा। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट से हमारे केस को जीत मिले और ये केस आगे जल्दी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी जो 16 अप्रैल है उसमें यदि हियरिंग होती है तो पूरी तरीके से हमारा पक्ष सुनना, फिर सरकारी वकील का पक्ष सुनने में समय लगेगा। यानी हमको मिलेगी तो तारीख, ये तो बात पक्की है। आपको निर्णय के लिए हमें 2-3 तारीखों से गुजरना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हर महीने तारीख मिल रही है और हर महीने कुछ न कुछ हमारा केस आगे बढ़ रहा है क्योंकि केस पुख्ता था। 1 साल लग गए थे, यानी 1 साल पहले दूसरे कोर्ट में हमारा केस चला। हमारे निदेश गुप्ता वकील साहब ने, उन्होंने अपनी पूरी दलीलें दी, पूरी आरटीआई दी, एमएनएस का पक्ष रखा, जवानों का पक्ष रखा, हार्डशिप का पक्ष रखा, और बोला क्यों आखिर आपने हमें 5,200 और इनको 15,500, मिलिट्री नर्सिंग जो सर्विस वाले उनको 10,500 क्यों? सारी बहस होने के बाद ऑर्डर की तरफ जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा बेंच बदल गया, हमारा कोर्ट बदल गया, लेकिन फैसला नहीं बदलेगा, ये उम्मीद है। और ये उम्मीद इसलिए है कि यहां हमें हाई कोर्ट से जीत मिलती है तो हमें खींच के सुप्रीम कोर्ट में ये जरूर ले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में माननीय DY चंद्रचूड़ साहब बैठे, पूरी उम्मीद है उनकी ईमानदारी पर, और उनका जो डेडिकेशन, उनका काम करने का तरीका है कि जवानों के पक्ष में जरूर निर्णय मिलेगा। तो दोस्तों, 16 अप्रैल 3:30 बजे हमें इंतजार करना होगा कि हमारी सुनवाई पूरी हो जाए। हमारी यही बहुत बड़ी जीत होगी, और आगे ऑर्डर के लिए केस यदि 1 आध और हमें तारीख मिलती है तो इसमें भी हमें बहुत बड़ा संतोष है, राहत है कि जल्दी अभी हमारे पास लगभग, आज समझ सकते हो अभी अप्रैल खत्म होने वाला है, अप्रैल से नवंबर तक जितना समय है इसमें हम चाहते हैं कि इसके ऊपर बड़ा डिसीजन आए, और जो
जिस तरीके से जेएसयू जवानों के साथ भेदभाव हुआ है, जानबूझ के ये जो छल हुआ है, और उसका निराकरण और उसका न्याय जेएसयू जवानों को मिले। धन्यवाद। 14 को ही दिल्ली में रहेगी, 14 से इसकी तैयारी में लगी रहेगी, क्योंकि जज के सामने हम लोगों को भी पीछे खड़ा रहना पड़ता, वकील के सामने कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो उसका जवाब दे सके। हम लोग एडवोकेट की तैयारी भी कराएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर उस दिन हमें 40 मिनट भी समय मिल गया, 30-40 मिनट भी समय मिल गया, तो हम इसको इजी वे में जज को कन्वे कर पाएंगे, क्योंकि पिछले बहस से काफ़ी अनुभव हुआ है, काफ़ी हम लोगों ने पहले जज जी महोदय को ये बातें समझाने में मेहनत किया है, तो अब उसको और शॉर्ट में भी हम उसको समझा सकते हैं। इसके बाद सरकारी वकील का समय मिलेगा। आज प्रारंभिक बहस हुई थी, जज साहब समझ गए थे, अगली तारीख पे सहमति बनी कि 16 अप्रैल को 3:30 बजे बहस होगी। इसमें सरकारी वकील की भी सहमति है। अब हमें सारा जोर एक बार और 16 अप्रैल को, इस दौरान हम लोग अगले बहस के बाद देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग 10-10 दिन, 15-15 दिन या डेली बहस के लिए समय मांगेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी इस मैटर का, इस केस का डिस्पोजल हो। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि काफ़ी हम लोग डॉक्यूमेंट्री काफ़ी साउंड है। ये फैसला डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर होना है, वो हम लोगों ने सबमिट किया होगा। दूसरा, कुछ हमारे जो भाई हैं उनके दिमाग में ये बात रहती है कि जज ने चेंज करा है, सरकार ने इंटरफेयर कर दिया, वो कर दिया। देखिए, अगर बढ़िया जजमेंट हो गया तो ये जो रोस्टर चेंज हुआ है हमारे लिए फलदायी सिद्ध होगा। दूसरा, आप लोग जो है अफवाहों पे ध्यान मत दें, तथ्य को समझें। आज जब मैं कोर्ट में गया तो ये मेरे को बताया गया कि आज केस जो है एडजॉर्न हो जाएगा। ये वकील द्वारा भी बताया गया। हमारे वकील, हमारे जो साथ वाले संगठन के वकील हैं, इन्होंने सीनियर वकील नीतीश गुप्ता को कन्वे कर दिया। जब मुझे जानकारी हुई तो मेरे को बहुत नाराजगी हुई। हमने कहा कि पहले कोर्ट मास्टर से कंफर्म किया जाए। पूरी इमेज चेक कराई गई, कोई एडजॉर्नमेंट नहीं था। लेकिन ये अफवाह फैलाई गई कि हम ढीले पड़ जाएं, हम वहाँ से खिसक लें और केस खराब हो जाए। लेकिन हम लोग अंत तक डटे रहे। सुबह 10-11 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक वहीं रहे, और हमारी हियरिंग आई। हमने अपने वकील साहब को भी आग्रह किया था कि चूंकि नए कोर्ट में लगा है तो कम से कम आपका फिजिकल अपीयरेंस आज जरूरी है। वो भी भागते भागते आए। उनके भी सुप्रीम कोर्ट में केस थे। सुप्रीम कोर्ट से करीब भागते हुए कोर्ट में प्रवेश किए, बैठे पसीने पसीने हो गए थे। लेकिन अच्छा हुआ, अच्छा ब्रीफिंग दिया, अच्छा प्रेजेंटेशन किया, और हम लोग होपफुल है कि आगे भी ऐसा होगा। बाकी एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि बिना तथ्य को परखे किसी की अफवाहों पे ध्यान न दें। यूट्यूबों में बहुत ऐसे मैसेज, ऐसे सनसनीखेज खबरें फैलाते हैं, उनका अपना उद्देश्य होता है। कुछ शरारती तत्व केस को खराब करने में लगे रहते हैं, कुछ शरारती तत्व हम लोगों के विरोध में लगे रहते हैं। आज की डेट में वहां अगर केस के सामने कोई खड़ी थी तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी खड़ी थी, बाकी कोई खड़ा नहीं था। सब लोग खिसक गई, सब लोग वहां आ जाए ही नहीं। एक दूसरा पक्ष भी, उनके लोग भी नजर नहीं आए। तो हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, और हम लोग ही जो प्राइमरी, जो मुख्य याचिका करता है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है। अफवाहों पे ध्यान न दें और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के साथ मजबूती से खड़े रहें। 2016 से लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते इस लेवल पे हम लोग आए हैं। अभी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हम लोग बड़े 1 साल से बहुत केस को मजबूती से लड़ रहे थे, समय ले लेके लड़ रहे थे, और ये करीब बहस ऑर्डर में जाना चाहिए था। लेकिन सरकारी वकील ने 45 मिनट, आधा घंटा टाइम मांगा अपने आर्गूमेंट के लिए, तो जज ने पार्टली हट से रिलीज कर दिया। और जो रोस्टर चेंज होता है, अनफॉर्चुनेटली इसी समय होता है, इसी पीरियड में होता है।
तो ये नई बेंच को चली गई। रोस्टर जो है आर्म फोर्सेस का रोस्टर जो है वो अभी कोर्ट नंबर 4 में लगा है, तो केस भी ट्रांसफ़र हो गया। तो सर आप अपने मुंह से ही बता दीजिए कि अगली डेट भी कितनी मिली है, कितनी तारीख मिली है? ये पहले आप समझ लीजिए, हमने पूरी तैयारी की, बड़ी जोर से दौड़े, सारे एविडेंस इकट्ठे किए, लास्ट मोमेंट पे कोर्ट चेंज हो गया। कोई बात नहीं है, आज जो बहस हुई है ये भी जोरदार बहस हुई है। जज ने मान लिया और 16 अप्रैल को 3:30 बजे का समय मुकर्रर किया है पूरे बात सुनने के लिए। आज जो प्रीलिमिनरी ब्रीफिंग करना था कि हम क्यों केस एमएसपी लेके आए हैं, ये हमारे वकील नीलेश गुप्ता जी ने अच्छी तरह से जज को समझा दिया। जज एग्री थे, एग्री करके उन्होंने कह दिया जो अर्ली डेट है 16 को मिली, 16 को 3:30 बजे का टाइम भी मुकर्रर हो गया। होपफुली हम लोग जीतेंगे। सेटबैक था, सेटबैक ही कहिए, क्योंकि इतने मेहनत करके हम लोगों ने ऑर्डर के करीब जा रहे थे, अचानक बेंच चेंज हो गया। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ये रोस्टर चेंज होते रहते हैं, साल में जनवरी का समय होता है, तो उस दायरे में हम लोग फंस गए। लेकिन यहाँ भी बहस बढ़िया हुई है, प्रीलिमिनरी बहस से जज साहब संतुष्ट हैं और अगले डेट में हार्डली हम आधा घंटा और लेंगे, हम अपनी बहस